जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। सेना में बड़े बदलाव, उसी के तहत आज की ये वीडियो है और ये बदलाव जेसीओ और जवानों के लिए हुआ है। तो सबसे पहले आप ये खबर तो शायद पढ़ ही चुके होंगे कि अब भारतीय सेना के अंदर कमांड सूबेदार मेजर का अपॉइंटमेंट चालू हो चुका है और सबसे पहले कमांड सूबेदार मेजर ओजीत सिंह साहब 3rd आसाम रेजिमेंट से बने हैं। तो आपको बहुत बहुत बधाई साहब को, और ये बड़ी अच्छी बात है, एक बदलाव हुआ है। अब इस बदलाव के मायने क्या हैं, सबसे पहले ये देखेंगे, ये बदलाव के संबंध में थोड़ी सी चीजें देखेंगे और फिर इसके ऊपर विशेष चर्चा करेंगे। तो देखिए, भारतीय सेना को मिला पहला कमांड सूबेदार मेजर ओजीत सिंह, उनकी ऐतिहासिक नियुक्ति हुई है और ये खबर 5 जून को प्रिंट मीडिया में आई। इसके आने के बाद ये सब बताया गया कि सूबेदार मेजर ओजीत सिंह पहले नॉर्दर्न कमांड के सूबेदार मेजर बने हैं। मुख्य तथ्य क्या है, ये जैसा ये 3rd आसाम रेजिमेंट से हैं और इनकी नियुक्ति की जो घोषणा है वो लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा GOCNC नॉर्दर्न कमांड उधमपुर से की गई। अब इनके बारे में आगे देखिए और क्या है। इस पद की पृष्ठभूमि, यह पद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के निर्देश पर दिया गया है और सभी कमांडो के लिए है। इसके बाद इस पहल की जो प्रेरणा है पश्चिमी सेनाओं के सीनियर सार्जेंट मेजर से ली गई है, उनकी सराहना से ये ली गई है और इनकी जो सेना के जो उच्च नेतृत्व और जेसीओ वार्ड्स के बीच संवाद का औपचारिक माध्यम बनेगी। यानी कि सीनियर नेतृत्व और जेसीओ जवानों के बीच जो संवाद होना है उनका ये औपचारिक एक माध्यम के रूप में बनेंगे, कार्य करेंगे। अब देखिए, कमांडर सूबेदार मेजर कमांडर को जेसीओ वार से संबंधित मामलों पर सलाह देंगे, जैसा मैंने अभी बताया। कर्नल मिलिट्री सेक्रेटरी की तरह जैसे कि वो अधिकारियों के मामले में सलाह देते हैं, ऐसे ये जेसीओ और जवानों के मामले में सलाह देंगे। इनके इनपुट से नीति निर्माण, मनोबल, प्रशिक्षण, कर्मचारियों की भलाई में सुधार होगा। यानी इनके जो सलाह दी जाएगी उस सलाह के बाद में जो जेसीओ और जवानों के नीति निर्माण, मनोबल, प्रशिक्षण और उनकी भलाई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। और कमांडर के साथ यूनिट विजिट, कहीं बाहर जाना है, फील्ड निरीक्षणों में भाग लेंगे और जमीनी हकीकत से अवगत कराएंगे उच्च कमान को, जो सीनियर अधिकारी हैं। यह पद केवल सलाहकार है। ये जो अपॉइंटमेंट हुआ है एडवाइजर के रूप में अपॉइंटमेंट हुआ है। इनके पास कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक अधिकार नहीं होंगे, यानी अधिकार रहित रहेंगे, सलाह देंगे सिर्फ। कार्यकाल 2 वर्ष का होगा और इसको बढ़ाकर 3 साल भी किया जा सकता है। चयन प्रक्रिया कठिन साक्षात्कार प्रक्रिया है। बहुत सारे साक्षात्कारों के बाद इनका चयन किया गया है, जिसकी निगरानी स्वयं पूर्व सेना कमांडर ने की। इनकी इन्फेंट्री डायरेक्टर की अंतिम नियुक्ति आदेश जारी किया गया है। तो ये वारंट ऑफिसर, मास्टर वारंट ऑफिसर भारतीय वायुसेना में ये पद पहले से ही है। इस तरह की नियुक्ति पहले से ही है। जब इस तरह की नियुक्ति हमारी भारतीय वायुसेना में पहले से है तो फिर पश्चिमी प्रदेश के जो सीनियर सार्जेंट मैनेजर हैं उनसे क्या लिया गया, ये तो अपने पास पहले से ही है। उनका कहना कि ये वहां से लिया गया है तो ये थोड़ा सा तर्कसंगत नहीं है। ये थी जानकारी सूबेदार मेजर की जो नियुक्ति हो रही है कमांड लेवल पर उसकी। इसमें मैं अपनी पर्सनल राय शेयर करना चाहता हूँ कुछ। तो मेरा मानना ये है कि अगर सूबेदार मेजर को ऑनररी कमीशन का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, सूबेदार मेजर के कार्यकाल को उसमें कंसीडर ना किया जाए और सूबेदार तक के जो कार्यकाल है उसी को कंसीडर किया जाए, तो सूबेदार मेजर के सिलेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सूबेदारों में सबसे बेस्ट थे तब तो सूबेदार मेजर बने, इसलिए उनके सिलेक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर्विस वेटेज देना है, सर्विस वेटेज दे सकते हैं क्योंकि वो सर्विस दे रहे हैं, लेकिन उनके ACR को किसी चीज को कंसीडर ना किया जाए। ACR को कंसीडर ना किया जाए, पेन पिक्चर को कंसीडर ना किया जाए। उनके कार्यकाल में जब तक वो इनडिसिप्लिनरी किसी केस में ना फंसे हों, कोई ऐसे
कृत्य में इन्वॉल्वमेंट उनका ना हो जो उस ऑनररी रैंक के लिए कंसीडर ही नहीं किया जा सकता है, तो वो एक अच्छे सलाहकार भी हो सकते हैं और वो एक अच्छी सलाह भी देंगे, जिससे जिस जवानों को ही नहीं, सेना को भी फायदा होगा। कमांडरों को हकीकत में जो हो रहा है वो जानकारी मिलेगी। वो जो आज आरोप लगा है ज़्यादातर कि ये सूबेदार मेजर साहब सिर्फ दरवाज़ा खोलने के लिए और सिर्फ चापलूसी करने के लिए ही होते हैं। ये ऑनररी कमीशन लेने के लिए सही जानकारी ऊपर तक शेयर नहीं करते, यस मैन की नौकरी करते हैं, ऐसा मानना है ज़्यादातर लोगों का। नीचे तबके के जो लोग हैं उनका ज़्यादातर यही कहना है। 100% कभी कुछ नहीं होता है, लेकिन ज़्यादातर यही कहना है। ये मेरी पर्सनल राय थी, इसको अदरवाइज ना लिया जाए। तो ये थी जानकारी कमांड सूबेदार मेजर नियुक्ति के संदर्भ में। इसके ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।